डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सीक्रेट यूट्यूब चैनल। सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, आपका एक्सपेंस क्या होता है, आपका अकाउंटिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे सीखते हैं। परचेज। परचेज क्या है? यहाँ देखिए, इसका डेफिनेशन हम लिख दिए हैं। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। जैसे कि इस वर्ड से करीब करीब सभी लोग भली भांति अवगत होंगे कि परचेज क्या होता है। परचेज होता है कि जैसे जो कोई हम सामान खरीद रहे हैं, किस पर्पज से, रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। जो सामान हम लोग बेचने के लिए खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग परचेज। मतलब कहने को मतलब खरीदारी करना होता है परचेज। ठीक है, ये आसान है इसलिए समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज। परचेज कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? कैश परचेज और होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या है? तो गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज परचेज कैश। मतलब जो जब हम परचेज नगद मतलब पैसा दे करके तुरंत पैसा दे देते हैं, सामान खरीदे और तुरंत पैसा दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैश परचेज। कैश परचेज क्या है? जब हम लोग खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने के बाद तुरंत पैसा दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश परचेज। जिस कारण हम लोग नगद खरीदारी करते हैं। चलिए दूसरा है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। सिंपल सा, जो उधार हम लोग खरीदते हैं अपना क्रेडिट पे खरीदते हैं, जिसमें बोलता है क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो बोलता है उधार। जैसे हम उधार कोई सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। ठीक है, सब आसान है। चलिए आगे देखते हैं सेल क्या होता है। द टर्म इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स दैट आर डील्ड विथ माई बाय द फर्म। फिर से एक बार पढ़ देख लेते हैं डिफिनेशन। द टर्म इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स दैट आर डील्ड विथ माई द फर्म। कहने का मतलब सेल क्या होता है? जैसे जो हम सामान खरीदे थे उसको हम लोग जब बेचते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल। इस ये सब इसलिए सिंपल जल्दी जल्दी बता दें कि सब इस वर्ड से आप भली बात अवगत है। सेल क्या होता है? जब हम लोग सामान जो बेचते हैं उसको कहलाता है सेल। तो चलिए, सेल कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैश सेल। कैश सेल का मतलब व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर टर्म्ड एज कैश सेल। जब हम लोग सामान बेचते हैं तुरंत पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैश सेल। मतलब जो लोग नगद करते हैं, मतलब सामान बेचे पैसा मिल गया, कैश सेल। क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या होता है? जब हम लोग बेचते हैं सामान और पैसा तुरंत नहीं मिलता है, बाद में पैसा मिलने का प्रॉमिस होता है। जैसे हम बेचे कोई सामान, आके हम बेचे, उसको बोला कि हम 2 दिन बाद देंगे या कल देंगे या 1 घंटा बाद देंगे, वो हो गए क्रेडिट सेल। मतलब उधार जो हम बेचते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। समझ गए? हाँ, अब देखिए क्या होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न रिटर्न क्या होता है? तो गुड्स परचेज में बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन से दे आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन और आर डिफेक्टिव। गुड्स रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और टर्न्स आउटवर्ड। जैसे देखिए अब क्या परचेज रिटर्न क्या होता है? जैसे हम सामान खरीदे, गुड्स परचेज किए, अब उसको हम रिटर्न कर रहे हैं किसी कारण से। अब किसी कारण हो सकता है कि हम ज्यादा सामान खरीद लिए, वो कम की जरूरत था, या जो सामान खरीदे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, खराबी है, या जो हम खरीदे वो हमारे साइज के नहीं था। तो मतलब किसी भी रीजन से जब हम सामान खरीद करके उसको वापस कर देते हैं, कहलाता है परचेज रिटर्न। समझ गए? क्या सिंपल सा परचेज रिटर्न, जब कोई हम लोग सामान खरीदते हैं उसको किसी कारण से हम उसको वापस कर देते हैं तो कहलाता है परचेज रिटर्न। जस्ट उसी तरह हो जाएगा सेल रिटर्न। जब हम किसी को सामान बेचते हैं और कस्टमर हमको लाकर रिटर्न करता है किसी रीजन से, सामान रिटर्न कर देता है, वो कहलाता है सेल रिटर्न। जब हम लोग बेचे सामान और किसी कारणवश उसे हमको ला करके वापस कर दिया, तो ये हमारा सेल रिटर्न। चलिए आगे देखते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, स्टॉक इज द टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए मतलब कि स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक स्टॉक एक टेंजिबल एसेट्स है, हेल्ड बाय एंटरप्राइज, जो मतलब कि इंटरप्राइजेज के द्वारा रखा हुआ है, किस पर्पस से? सेल के लिए। देखिए सिंपल सा, स्टॉक बोलते हैं कि जो भी सिंपल एसेट्स हमारा है, जो भी सामान बेचने के लिए जो रखे हुए हैं, हम कौन रखा है? तो इंटरप्राइज मतलब कंपनी के द्वारा जो रखा हुआ है। किस लिए? तो सेल करने के लिए। मतलब सेल करने के लिए जो भी सामान रखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। समझ गए? मतलब बेचने के लिए जो सामान रखा हुआ रहता है, इन कोई पार्टिकुलर अगर प्रोप्राइटर है तो उसके या कंपनी के द्वारा जो भी सामान रखा हुआ रहता है बेचने के लिए, वो कहलाता है स्टॉक। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है?
ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द पेइंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखिए, ओपनिंग स्टॉक रहता है जैसे हम लोग जिस जब बिजनेस से स्टार्ट करते हैं उस समय जितने भी हमारे सामान रखा हुआ है वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। जैसे हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, तो मतलब 1 अप्रैल के डेट में जो भी हमारे पास सामान है अवेलेबल, जो भी हमारे पास सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, वो सब कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो जस्ट होता है जब क्लोज, देखिए लिखा क्लोजिंग स्टॉक इन द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जब अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड समझते हैं क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो एंड क्या होगा अकाउंट पीरियड? 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो भी स्टॉक हमारा रहता है, बचा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। मतलब 31 मार्च को जो भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन लिखा है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कहे मतलब जब हम लोग कोई वैसा अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल वैसा अमाउंट होता है, जब हम सामान बेचते हैं उसके बदले में जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जैसे हम लोग कोई सामान बेचे उसके बदले जो अमाउंट आया उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। एक लाइन में आसानी से समझ लीजिए। ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देयर आर टू क्लासिफिकेशन। चलिए, पहला है डेप्टर, दूसरा है बिल रिसेबल। डेप्टर क्या होता है? तो डेप्टर ए पर्सन हु वॉन्ट्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड ए डेप्टर। सिंपल सा आसानी से लैंग्वेज आपको हम समझा देते हैं। डेप्टर्स, डेप्टर वह व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जिसको हम लोग सामान बेचते हैं। कैसे? उधार पे। मतलब जिस व्यक्ति को हम लोग सामान उधार पे बेचते हैं वो कहलाता है हमारा डेप्टर। समझ गए? ज्यादा डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करके लिखा दिए, आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। लेकिन सिंपल सा लाइन में समझिए तो डेप्टर वो व्यक्ति होता है जिसको हम लोग उधार पे सामान बेचते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है बिल रिसेबल। बिल रिसेबल क्या है कि बिल रिसेबल मीन्स a bill of exchange accepted by a debtor, the amount of which will be received on the specific date। कहने का मतलब जैसे हम डेप्टर को, जैसे हम सामान उधार पे दिए तो डेप्टर हुआ। अब डेप्टर जो है वो पैसा कब देगा, उसके लिए एक लेटर के थ्रू, या लेटर कहिए कहे, या कोई बिल जिसपे हम स्पेसिफिक डेट उससे ले ले डेप्टर से, कि हाँ अगर आज हम बेचे उसको तो वो बोल रहे हैं कि चलिए हम 15 मार्च को हम पैसा दे देंगे। तो उसमें डेट लिख देगा कि 15 मार्च। उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। समझ गए? बिल रिसीवेबल होता है कि जैसे देखें लिखा है कि बिल रिसीवेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेप्टर। मतलब डेप्टर एक्सेप्ट करता है कि द अमाउंट ऑफ विच बिल रिसीव्ड ऑफ द स्पेसिफिक, मतलब किस अमाउंट, किस दिन हमको, किस डेट को हम आपको, आप हमें पैसा रिसीव कराएंगे, मतलब हमको पैसा आप दीजिएगा। उसका स्पेसिफिक डेट, डेट जो दिखाता है, जो डेट देता है, वही जिस बिल पे, जिस लेटर पे हमको डेट लिख कर देगा, उसी को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। समझ गए? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ट्रेड पेबल क्या होता है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख दिए हैं, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब जो वैसा अमाउंट जब हम लोग पेमेंट करते हैं, पेबल देते हैं, कि जब परचेज ऑफ गुड्स, जब जब हम सामान खरीदते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो उसके बदले में जो हम लोग पैसा देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। ठीक है, समझ गए? वैसे जो कोई हम सामान खरीदे उसके बदले में जो हम पैसा दिए वो कहलाएगा ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल हो गया, देयर आर टू क्लासिफिकेशन है। ट्रेड पेबल का दो क्लासिफिकेशन है। पहला हो गया क्रेडिटर और दूसरा बिल पेबल। क्रेडिटर क्या होता है? डिफिनेशन नहीं पढ़ लीजिए एक बार। ए पर्सन हु ओन्स एन एंटरप्राइज ओन्स अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड ए क्रेडिटर। जैसे हम लोग डेप्टर पढ़ते हैं, देखिए डेप्टर होता है जिससे हम लोग सामान बेचते हैं उधार पे, बोला था डेप्टर। और क्रेडिटर कौन है? जिससे हम लोग उधार पर हम सामान खरीदते हैं। मतलब सामान जब हम जिससे खरीदते हैं उधार पे वो कहलाता है, वो व्यक्ति जिससे सामान हम उधार पे खरीदते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। समझ गए? वह व्यक्ति जिससे हम लोग सामान उधार पर खरीदते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। सिंपल सा लाइन में समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं बिल पेबल क्या था। बिल पेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफिक डेट। कहने का मतलब जब जब हम अमाउंट उसको, जो हम जिससे खरीदे हम उधार पे, उसको हम बस स्पेसिफिक डेट दे दिए कि इतने तारीख को हम लोग पैसा आपको देंगे,
तो उसको बोलते हैं बिल पेबल। जैसे हम अमाउंट जिस डेट को उसको देंगे, पेमेंट करेंगे, उसको उस जिस लेटर पे या जिस बिल पर हम इस चीज को लिखेंगे कितने तारीख को हम लोग देंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल पेबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो कहते हैं गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। इट इज ए टर्म दैट अप्लाई टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप इन द सेल और परचेज ऑफ बिजनेस। जैसे कहने का मतलब होता है गुड्स क्या होता है, तो गुड्स तो एक वह फिजिकल आइटम है, मतलब वह सामान है जिसको हम लोग पर सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, जो सामान को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीद विक्रय करते हैं, मतलब बेचते हैं या खरीदते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स। समझ गए? वह सामान जिसको हम लोग परचेज करते हैं और बेचते हैं वो कहलाता है गुड्स। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट ऑफ आर्टिकल। जैसे जो भी प्रोडक्ट्स बनाने में जो हमारा लागत लगता है वो कहलाता है कॉस्ट। कभी कभी सुनते होंगे कोई होंगे, इतना तो हमारा कॉस्ट है। समझ गए? कहने का मतलब जो प्रोडक्ट्स बनाने में जो भी हमारा लागत लगता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं भाउचर। भाउचर क्या होता है? तो भाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब भाउचर जो है एक एविडेंस, एक सबूत है, क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जैसे जैसे हम लोग कोई अगर कोई सामान खरीदे तो देता है कैश मेमो, जैसे जो बिल देता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। जैसे यदि हम कहीं पे सामान खरीदे उसको बोलते पैसा दिए, तो हमको दिया एक पेज दिया या जिस पे लिखा हुआ कैश मेमो या बिल जो दिया वो कहलाता है कैश मेमो। और नहीं तो कभी कभी होता है कि जैसे हम कोई सामान लिख खरीदे उसके बदले में हमको बिल मिला। सामान खरीदे और बिल मिल गया, तो वो हो गया आपका, इसी को बोलते हैं भाउचर। या जैसे यदि आप हमें अगर पैसा दे रहे हैं तो हम उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट देंगे। तो मतलब करें जो भी ट्रांजैक्शन उसके बदले में जो भी हमको मिलता है, बिल हो भाउचर, वो कहलाता है। चल ठीक है, एक और सिंपल सा एग्जांपल अगर समझे भाउचर का, तो जैसे आप हमें फी देते हैं, फी जो पढ़ाई का जो होता है फी देते हैं, तो उसके बदले में क्या आपको देते हैं, वो कहलाता है रिसिप्ट। जो मिलता है आपको हम लोग कहते हैं फी रिसिप्ट। समझ गए भाउचर क्या? भाउचर एकदम सिंपल सा ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है, एक सबूत होता है कि हाँ हमने आपको फी दी है तो हम उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट दी। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं एंट्री क्या है। एंट्री क्या है? A transaction or event when recorded in the books of accounts is called an entry। ये सिंपल सा, जैसे जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, वही लिखना वो एंट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट ये वर्ड से तो आप लोग भली बात ही अवगत होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, थोड़ा सा अभी बता दिए। When customers are allowed any types of reduce in the price of goods by the business or from the amount paid by the customers is called discount। मतलब जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस में जो है ना, जो भी कुछ प्राइस रहता है, जो सामान का प्राइस है उस पे कुछ कमी करता है। पैसा में जो भी प्राइस उस पे कुछ कमी करता हो, वो कहला बिजनेस के द्वारा जो कमी है तो वो कहलाता है डिस्काउंट। तो सिंपल सी जाता है, कहीं पे कोई सामान लिखा हो कि 10,000 का है, तो होता है कि नहीं, ये 9,000 में बिक रहा है, तो जो 1,000 बचा वो कहलाता है डिस्काउंट। मतलब सिंपल समझिए, जो भी सामान है उस पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसको जो उसमें कमी करके जो आपको बताया जाता है, जो अमाउंट आया और जितना कमी अमाउंट हुआ वो कहलाता है डिस्काउंट। समझे डिस्काउंट क्या होता है? कोई भी सामान पे प्राइस से जो कम लिया जाता है, तो जितना कम लिया गया, जितना कम लिया जाता है वो कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब कहने का मतलब ये जो डिस्काउंट है, वो सेलर जो बेचता है वो जो हमको अलाउ करता है, पैसा जो रिबेट करके जो डिस्काउंट अलाउ करता है सेलर, वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कहने का मतलब सिंपल से, यदि हम गए कोई सामान खरीदे वो 500 का था, 500 उस पे दाम लिखा हुआ है, सेलर बोला कि आपको इसमें आपको 400, 450 रुपये में, 450 रुपये में यह मिलेगा, तो जो 50 रुपया हुआ उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सामान पे कितना प्रिंट था? 500 रुपया। उनको सेलर के द्वारा कहा गया कि ये 450 मिलेगा, वो 450 में मिलेगा, तो 50 रुपया उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। कैश डिस्काउंट में जैसा रहता है कि 450 बोला, हम बोले कि नहीं 450 नहीं, हम इसको आप 400 देंगे, ये 400 में दे दीजिए, और पैसा हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। तो जब पैसा देते समय, या अभी जैसे हम सामान पसंद करें तो बोला कि 500 का है लेकिन आपको 450 मिलेगा, तो थी, हम बोले कि ठीक है चलो, लेकिन जब पैसा दे रहे हैं उसे हम बोले कि नहीं 400 देंगे। तो वो जो, और जो 450 के अलावा जो हम लोग 50 रुपया का जो हम लोग रिबेट कराए, जो डिस्काउंट कराए, वो करते हैं कैश डिस्काउंट। समझ गए? कहने का मतलब कैश डिस्काउंट जो कस्टमर के द्वारा किया लिया जाता है, रिक्वेस्ट करके या जैसा भी, कस्टमर के द्वारा जो भी पैसा मतलब और छुड़ाया जाता है, डिस्काउंट कराया जाता है, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। समझे? और कैश याद रखिए, कैश डिस्काउंट तब मिलेगा, पैसा देते समय ही कैश डिस्काउंट मिलता है। कहने का मतलब यदि हम पैसा जब वहां जमा कर रहे हैं, तो जैसे हम सामान हम उसके यहाँ से 10,000 का खरीद लिए, हम बोलेंगे नहीं 9,000 देंगे और पैसा बाद में देंगे, तो कहते हैं ठीक है बाद में देखेंगे। उस समय नहीं होता है कैश। जब हम पैसा देने गए, उस समय जब हम 9,000 दिए, तो जो 1,000 हुआ उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ गए? मतलब पैसा देते समय जो डिस्काउंट कराते हैं हम लोग, या हम या कस्टमर के द्वारा जो डिस्काउंट कराया जाता है, वो कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है? आगे देखते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? देखिए, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बेयर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। मतलब कि प्रोप्राइटर वह व्यक्ति होता है जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो भी इन्वेस्ट कर किया, चाहे वो आपका अमाउंट हो, फर्नीचर हो, जो भी चीज इन्वेस्ट किया, जो लगाया, जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है, रिस्क कवर करता है, वो कहलाता है प्रोप्राइटर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है? ठीक है ना? आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे हम लोग और अगले वीडियो में जो भी इसमें नए हैं, जिसको नहीं समझ में आता हो, या जो भी बताया गया जो नहीं समझ में आया, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं तो हमें हमारे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, या सीटेट से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।